बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय प्राणियों के कल्याण चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिष नाम के जंगल में मन को खुश करने वाला सभा किए। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ भगवान के नाम लेते वहाँ पर आए। सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार किए, माने लेट कर करके। शौनक आदि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़ करके बोले, हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इस कलयुग में मनुष्यों को भगवान की भक्ति कैसे होगी सो कहिए। हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलयुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर रहेंगे और वेद विद्या से हीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राण को धारण किए हुए कम आयु, निर्धन और रोगी होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से पापों में लीन हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह से अल्प परिश्रम में, माने कम मेहनत में अधिक और धन भी कम लगे और समय भी कम लगे और पुण्य अधिक प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय है तो हम लोगों से कहिए। जिसके उपदेश से मुझसे पुण्य और पाप होता है उसका भी भाग्य होता है। इसलिए पुण्य का उपदेश करने वाले व्यक्ति को स्वयं भी दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी होना चाहिए। और यदि इस तरह का कोई मनुष्य है तो वह भगवान के समान होता है। अर्थात अच्छा ज्ञान देना चाहिए, अच्छा उपदेश देना चाहिए और वैसा आपको भी होना चाहिए। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता है उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर जो हैं सो रंज हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान को बांटना चाहिए। जो पुरुष रत रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण समझना चाहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोकामना पूर्ण होती है, वह हम लोगों को जानने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। आपके जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं दिखता है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। वैष्णव समाज आपकी गिनती सबसे आगे होती है, क्योंकि आप हमेशा सबका कल्याण चाहते हैं। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे एक उत्तम व्रत कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। ध्यान देकर सुनिए। प्रथम अध्याय। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, बजरंग बली की जय।